बताना नहीं यार, किसी को मत बताना ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, किसी को मत कहना। हाँ, मैं कहती थी ठीक है, क्योंकि गेम ही खेल रहे होते थे, पर अब बताना तो था। पर पापा को किसी तरीके से तो बोलना होता था, तो अब कैसे बताएं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड माय वीडियो। सो आज का वीडियो है रक्षाबंधन से रिलेटेड, क्योंकि रक्षाबंधन में हम सोचते हैं हम क्या मेकअप करें, इस आउटफिट के साथ क्या मेकअप जाएगा। तो अगर आपको सिंपल रखना है तो वो भी इसमें मैं बता दूंगी इस वीडियो में फर्दर, और अगर ऐसा ग्लिटरी मेकअप भी करना है तो इसका भी ट्यूटोरियल आगे मिलेगा। बट ये वीडियो थोड़ा सा चैटी वीडियो होने वाला है, क्योंकि रक्षाबंधन का वीडियो है यार। अगर भाई बहन के बारे में बात नहीं की तो फिर क्या किया ना। अपने मोमेंट्स शेयर करूँगी अपने भाई बहनों के साथ, जो भी मेरे मोमेंट्स हैं, प्यारे प्यारे, थोड़े खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस या मोमेंट्स ही बोल सकती हूँ, वो शेयर करूँगी। सो आई होप आप लोगों को आगे मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ देखिए और इन्जॉय करिए। सो मैं फेस वॉश करके आई हूँ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र और लिप बाम लगाया हुआ है अभी, और कुछ नहीं लगाया। सो ये रक्षाबंधन से रिलेटेड वीडियो, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, भाई बहनों के साथ जो भी मेरे इमोशनल मोमेंट्स हैं या फ़नी मोमेंट्स हैं, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सो मैं अपने मोमेंट्स शेयर करूँगी और आप अपनी मोमेंट्स शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सो मैं ना मेकअप करती भी रहूँगी और साथ में, क्योंकि मैं डिस्प्ले करती रहूँगी और साथ में मैं अपनी मोमेंट शेयर करूँगी। सो कहाँ से शुरू करूँ? सो हाँ, पहले तो यहीं से शुरू करती हूँ कि ये मेरा पहला रक्षाबंधन होगा, पहला तो नहीं, दूसरा रक्षाबंधन होगा जब शायद मेरे भैया नहीं होंगे। मैं आज ही सोच रही हूँ कि कॉल करके उनको बोलूँगी आने को, शायद आ जाए, बट इतना हेक्टिक स्केड्यूल है उनका कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सो मैनेज करना। बट आई होप वो एग्री कर जाए। बट ये अगर वो नहीं आए तो ये दूसरा मेरा रक्षाबंधन होगा जब भैया नहीं होंगे। पहला तब था जब मैं यहाँ देहरादून में ही पढ़ने आई हुई थी। तो मुझे याद है, मैं क्योंकि इतनी इमोशनल नहीं हूँ, मतलब हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कंपेयर किया जाए मेरे और मेरे भाई में, तो मेरा भाई थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था कि इस बार पहली बार गोल्टू मेरा घर का नाम है, सो वो नहीं होगी हमारे साथ। और वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तुम परेशान मत होना, मैं आ जाऊँ क्या, मैं आ जाऊँ, बार बार वो यही कर रहे थे। तो मैं कहा, और क्योंकि कानपुर से देहरादून काफ़ी दूर है, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे हो तो रहा था कि सब भाई बहन एक साथ हैं और राखी में मैं पहली बार अपने घर से दूर हूँ, पर मैं फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल थी कि ठीक है अब कॉलेज आई हूँ तो होता है। एंड मुझे याद है कि हैदराबाद में भी एक दिन की ही छुट्टी थी, बट ऐसा पड़ा था कि संडे था उस दिन, तो मेरे भाई ने कहा चाहे एक दिन के लिए भी आओ, और हैदराबाद से कानपुर बुलाया मुझे कि नहीं मैं नहीं जानता, मैं टिकट्स कर दूंगा एयरप्लेन की, लेकिन मैं नहीं जानता, आना पड़ेगा। वहाँ पे हम 2 बार अर्ली लॉगआउट कर सकते थे, तो मैंने उस दिन अर्ली लॉगआउट करके अपनी फ़्लाइट पकड़ी और मैं बस संडे को मैंने अटेंड किया रक्षाबंधन, और रात में ही 2 या 3 बजे की, सुबह के बल्कि मेरी फ़्लाइट थी, और मैं यहाँ पे पहुँची 4 या 5 बजे हैदराबाद। और हैदराबाद आती फिर मैंने मंडे को पूरी, क्योंकि मैं उसकी पहली छुट्टी ले चुकी थी, तो मेरे मैनेजर ने, टीएल ने पहले ही बोल दिया था कि अब छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई ने बोला है नहीं आना है। सो फिर बस एक दिन के लिए गई थी, और नेक्स्ट डे मैंने, और सर को ये था कि ये पक्का ऑफिस मिस करेगी क्योंकि ना नींद इसकी पूरी होगी ना कुछ, पर मैं फिर भी ऑफिस गई थी और अटेंड किया था मैंने। सो मेरे ना जॉइंट फैमिली है, तो हम सब बहुत टाइम तक सब साथ में रहते थे, मतलब मेरे पापा
5 ब्रदर्स हैं, तो उनसे जो 2 बड़े हैं वो कहीं और रहते थे, और उनसे 2 जो छोटे हैं वो सब हम साथ में रहते थे। तो उनके साथ मेरी ज़्यादा मेमोरीज़ हैं ऑब्वियसली, और भैया लोग के साथ भी हैं, ताऊ जी के जो बेटे हैं उनके साथ भी मेमोरीज़ हैं मेरी, बट एज़ कम्पेयर टू जो चाचा के हैं, क्योंकि उनके जो छोटे बच्चे हैं वो तो मेरे से 10 साल छोटे हैं। सिद्धांत और दिव्यांश वो छोटे मेरे भाई हैं, जो मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी आपको दिखा होगा, दिव्यांश छोटा भाई है मेरा। सो वो मेरे से 10 साल या 11 साल ऐसे छोटे हैं, तो वो तो मेरे लिए बच्चे जैसे ही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें अपने गोद में खिलाया हुआ है। सो हम लोग जैसे मम्मी हमारी सो जाती थी दोपहर में, तो जब उनके सोने का टाइम होता था तो फिर वो हमें बात भी नहीं करने देती थी। तो हम लोग ये वैसे स्कूल में भी किया होगा सबने, कि फिर हम लोग लिख के कॉपी में, क्योंकि अब मम्मी आवाज़ सुन लेंगे तो कैसे बात करें, तो हम लोग लिख के कॉपी में देते थे और गेम खेलते थे। कि फिर हम लोग क्या करते थे कि कमरे में देखते थे कि क्या ऐसे कि अब शोर वाला तो कोई गेम खेल नहीं सकता है, तो कुछ भी लिखा है तो हम लोग बोलते थे ये गेम कभी किसी ने खेला है कि नहीं खेला है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कि कोई भी अगर हमें दिखता था ना वर्ड, फिर हम बोलते थे कि वर्ड ढूंढ के दिखाओ, और फिर वही हम पॉइंट्स लिखते रहते थे जितने ज़्यादा देख लिए। अच्छा, किसी को जो नॉर्मल अगर इतना ही रक्षाबंधन का लुक रखना है, लिपस्टिक हम बाद में लगाएंगे, बट आई शेडो मैंने सिंपल सा अपना ही शेड लिया था, ये वाला, तो अपनी स्किन टोन का, और बस। तो अगर आप केवल इतना लिपस्टिक के साथ जाना चाहते हैं, और ब्लश, अभी ब्लश भी नहीं लगाया मैंने, वो बाद में लगाऊंगी, तो इतना भी सही है। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं वो करने जा रही हूँ, तो आप उससे ले सकते हो आइडिया। WF तो सारे भाई लोग देखते होंगे ना, तो और अपनी बहनों पे या अपने छोटे भाइयों पे ट्राई भी करते होंगे, तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी वही होता था कि ट्राई करते थे, और उस ट्राई करने के चक्कर में मुझे चोटें भी लगती थी। तो एक्चुअली खेल ही रहे होते थे, पर खेल में चोट लग जाती थी। तो फिर मेरा भाई, गोल्टू बताना नहीं यार, किसी को मत बताना ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, किसी को मत कहना। हाँ, मैं कहती थी ठीक है, क्योंकि गेम ही खेल रहे होते थे, पर अब बताना तो था। पर पापा को किसी तरीके से तो बोलना होता था, तब कैसे बताएं। तो क्या करती थी, जैसे पापा आए ऑफिस से, बैंक से, सो जैसे वो आते थे ना, बस जहाँ भी चोट लगी होती थी वैसे करके आ करती रहती थी। और फिर इसके बाद पापा, ऑब्वियसली अब इतना ड्रामा करूँगी तो पूछेंगे क्या हुआ है। फिर पापा पूछते थे कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रही हो। मैं, पापा कुछ नहीं बस ऐसे ही चोट लगी थी। नहीं कैसे चोट लगी थी, ऐसे कैसे चोट लगी। मैं, कुछ नहीं पापा, भैया ऐसे WWF कर रहे थे, उसमें लग गई चोट। अब बस फिर भैया की, फिर पापा, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं डांटते थे पापा, क्योंकि पापा को भी पता होता था कि मैं कितनी नौटंकीबाज हूँ। सो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहते थे, बट फिर भी थोड़ा तो डांट पड़ती थी, मुझे दिखाने के लिए भी डांटते थे, ताकि इसको लगे कि हाँ डांटा है पापा ने। सो यार इतनी सारी मेमोरीज़ है ना, अभी ऐसे याद कर जो, हाँ एक और जो, जब हम शाम को पढ़ते होते थे, मम्मी हमारा जैसे किचन ना नीचे है और रूम्स ऊपर थे दोनों, मतलब मेरी चाची के और हमारा रूम आसपास था ऊपर की तरफ, और नीचे किचन था। तो नीचे शाम को खाना बनाने के लिए मम्मी लोग नीचे ही रहते थे, हम लोग को पढ़ने के लिए ऊपर मम्मी ये देख के जाती थी कि ये देख के जा रहे हैं, ये पढ़ना, और बाद में आके मम्मी सुनती थी हम लोगों से। तो जैसे ही मम्मी जाती थी, ये हमारा रोज़ का था, पर जिस दिन का इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि ये रोज़ का था, तो और जैसे ही मम्मी आती थी, क्योंकि हम पायल की आवाज़ सुन के तुरंत हमें पता चल जाता था कि मम्मी आने वाली है, तो हम लोग तुरंत कॉपी उठा के बैठ जाते थे और पढ़ने लगते थे, और उसके पहले हम लोग खेल रहे होते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोग खेल रहे थे, और खेल क्या रहे थे कि कुछ था, बॉल तो थी नहीं हमारे पास, तो एक तरफ बेड लगा हुआ था, सिंगल बेड, और एक तरफ गेट के पास
भैया खड़े हुए थे और इधर से हम लोग जूता फेंक के एक दूसरे को कैचम कैच वाला खेल रहे थे, बॉल वाला करके कि जो छोड़ देगा उसके पॉइंट वो हो जाएंगे। तो उस दिन मम्मी ने क्या किया, आवाज़ तो जा रही होगी क्योंकि बार बार हम लोग मैं बेड पे थी, उछल रही होंगी, कूद रही होंगी, तो आवाज़ जा रही होगी। तो मम्मी आई, पर इस बार मम्मी ने पायल उतार दी और पायल उतार दी, तो अब मैं ग्लिटर लगा, पायल उतार दी। उसके बाद धीरे धीरे आई मम्मी और हम लोग मार रहे और अचानक से मम्मी आ गई और मेरे मुंह पे जूता आया था और ऐसे करके, अरे फिर तो जो क्लास लगी हमारी दोनों की। फिर मम्मी ने कहा एक नीचे पड़ेगा मेरे साथ, एक तुम ऊपर, दोनों एक साथ तो नहीं पढ़ेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं पढ़ सकते। स्पेशल गिफ्ट है वो है बोर्ड के टाइम पे जब मेरा रिज़ल्ट निकला था, तो अच्छा रिज़ल्ट आया था, तो मेरे भैया मेरे लिए एक छोटा सा टेडी लेके आए थे। वो कीरिंग था और अभी भी मेरे पास है, यहाँ पे नहीं है, कानपुर में ही है, और 8 चीज़ का लेके आए थे, मुझे आज भी याद है वो। और मैं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था कि मेरे अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा तो गिफ्ट भी मिलता है, ऐसा कुछ। और मेरे भैया कॉलेज में पढ़ते थे, वो तब बीटेक कर रहे थे गाज़ियाबाद से। तो जब आए थे तो, और रिज़ल्ट आके चला भी गया था, उसके बाद वो आए थे और मेरे लिए गिफ्ट लेके आए थे, तो वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और तो बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं वैसे तो। रक्षाबंधन में मैंने ज़्यादातर घड़ियाँ मांगी क्योंकि मुझे बहुत शौक। लाइट चली गई फिर भी मेकअप तो दिख रहा है वैसे, क्योंकि रिंग लाइट लगी हुई है, सो कंटिन्यू कर लेते हैं। एक तो ना, हाँ, मैं सबको भाई बहन और ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ, या मुझे लगता है कि और भी जो जॉइंट फैमिली हमारे जैसी होगी जिनमें सारे कज़िन्स का बॉन्ड अच्छा होगा, वो एक दूसरे को कज़िन्स बुलाना पसंद नहीं करते होंगे। और अगर ऐसा कोई है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम यूज़ली कोई भी पूछता है तो हम यही बोलते हैं 14 से पूरे हम भाई बहन हैं, क्योंकि 4 बहनें होंगी और 10 भाई हो गए। सो हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, और हमें अच्छा भी नहीं लगता। और अगर बाई चांस किसी भाई ने ऐसे बोल दिया ना, या हमें सुनाई दिया कि हाँ कज़िन है वो मेरे, तो हम लोग खूब चढ़ाते उसका, अच्छा कज़िन है हम तुम्हारे तो हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, और हमें अच्छा भी नहीं लगता है। कज़िन वर्ड लगता है कि थोड़ा दूर का हो जा रहा है क्योंकि हम लोग बचपन से साथ में रहे हैं, साथ में लड़े हैं, साथ में ही सब कुछ किया है। और कभी, और मैंने तो ऐसा किया भी है, मैं बहुत छोटी थी, मम्मी बताती है, मुझे तो ऐसा याद नहीं है, तो कि उसमें बुक में लिखना होता है कि आपके कितने ब्रदर्स हैं और कितने सिस्टर्स हैं। कहा कि हाँ एक ब्रदर है लिखो। मैंने कहा हाँ मम्मा, एक ब्रदर का है मेरे तो अभी इतने, उस टाइम पे कम थे क्योंकि मैं छोटी थी, तो मेरी बहनें तो बाद में हुई हैं, तो जितने भी उस टाइम पे होंगे उतने मैंने कहा मेरे तो इतने भाई है मम्मा, आप एक भाई कह रहे हो? मम्मी ने कहा और मैं बहुत छोटी थी, केजी में होंगी शायद, तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं इसमें एक ही लिखना है। तो मुझे तो नहीं याद है, पर मम्मी बताती है मेरे पता नहीं क्यों मुझे कज़न वर्ड अच्छा नहीं लगता, और किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा तो बताइएगा, ताकि मुझे लगे तो कि मैं कोई विचित्र प्राणी नहीं हूँ और मेरे भाई बहन भी नहीं है। क्योंकि यार आस्था सौम्य के साथ तो हम लोग ने, मतलब इतने सारे, अभी हम लोग याद भी कर रहे थे, थोड़े दिन पहले मेरी वीडियो कॉल हो रही थी तो हम ये बात भी कर रहे थे कि दीदी यार हम लोग ने, वो लोग बोल रहे थे कितने क्या क्या करते थे, और किचन के सेट ला ला के हम लोग खेलते थे, और हमने साथ में चूल्हा, ऊपर चूल्हा वूल्हा करके सब्जी भी, वैसे बहुत छोटे थे तब सब्जी बनाई, और मुझे याद है कि हमें पता नहीं था तो उसमें आग लग गई थी। वो तो अच्छा हुआ तब तक हम और आस्था थे शायद, और हमारा आस्था दोनों ऐसे हो गए, हाँ बहुत दीदी अब क्या करें, और मुझे भी नहीं पता था। तब तक मम्मी आई, मम्मी ने तुरंत प्लेट रखा तो आग हो गई थी। बट
यार बड़ा मज़ा आते थे बच्चों को पढ़ाना ऐसे इनविजिबल लोगों को, और साथ में हम लोग वो अलमारी में करके चौक से लिखते रहते थे, स्कूल से ले आते थे चौक हम सब, और एक अलमारी का साइड मैं पढ़ाती थी, एक अलमारी का साइड मेरी बहन पढ़ाती थी। यार क्या वो भी क्या दिन थे। आंसू आ गए, आंसू नहीं आ रहे वैसे, ऐसे ही आ रहे हैं मेरे आंसू। कुछ भी मैं आँख में मेकअप लगाती हूँ तो आंसू आ जाते हैं। अच्छा हो जाना यार भाई बहनों का रिश्ता, लड़ते भी हैं, झगड़ते हैं, सब रहता है, पर प्यार भी उससे कहीं ज़्यादा होता है। अगर हम लड़ सकते हैं, हम झगड़ सकते हैं एक दूसरे से, पर कोई और मेरे भाई को कुछ नहीं बोल सकता, या मेरी उनकी बहन को कोई नहीं कुछ बोल सकता। मेरा भाई तो मेरे लिए बहुत पॉसेसिव था। मैं तो किसी से भी कुछ भी बात करती थी, नीचे अगर कुछ भी, गोल्टू चलो इधर आओ तुरंत बुलाने लग जाता था। और उसे नहीं पसंद था मैं किसी लड़के से, क्योंकि उसे ऑब्वियसली पता होता था कि लड़के क्या सोच रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो अगर मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ या कुछ नीचे, तो तुरंत गोल्टू तुरंत तुरंत आओ चलो ऊपर। और मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, मैं रोती थी, मम्मी देखो भैया ने भेज दिया ऊपर। पर वो उसका प्रोटेक्टिव नेचर था मेरे लिए। तो हर भाई ऐसे ही होता है यार अपनी बहनों के लिए, या बहन बड़ी बहन है तो वो अपने भाई या बहन के लिए भी ऐसी होती है। तो ऐसे ही होता है प्यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को भी अपने बचपन की अच्छी अच्छी यादें ताज़ा हो गई होंगी। और यार अपने भाई बहनों से रिलेटेड अगर आप मेमोरीज याद करने बैठो ना, तो वो सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है आई थिंक, कि क्योंकि वो मोमेंट्स आप याद करो ना, तो हंसी तो स्माइल आपके फेस में आती ही आती है। तो आई रियली होप कि अच्छा लगा आप सबको। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा वीडियो। बाय बाय।